जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि मैं आपको यहां पर जो आपका 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि सर मेरे पास इसका प्रूफ है कि ये वाला जो आंसर आपने बताया है वो सही नहीं है बल्कि ये वाला सही है। तो आप ये आपकी सभ्य भाषा के अंदर बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सेकंड शिफ्ट का और फिर जो आपका 8 जनवरी का एग्जाम होगा उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से लेकर के आऊं, तो वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताने की अपडेट फॉर 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट या फिर अपडेट फॉर 8 जनवरी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, ये आपको बताना है जो भी आप चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो आपका एग्जाम है, जैसे कि मैंने कहा कि 7 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट। एंड ये जो आपकी शिफ्ट थी ये आपकी 9 से 12 PM तक थी। अब चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैं उनके लिए आपसे माफी चाहूंगा। तो पहला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है आपका मिजोरम। सवाल नंबर 2 है पाक स्ट्रेट अवस्थित है। ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, ऑप्शन बी भारत और मालदीव के मध्य है, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के मध्य है, और ऑप्शन डी है भारत और म्यांमार के मध्य है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। सवाल नंबर 3 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो अवेलेबल अभी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल नहीं हो पाए वो मैं आपको इस वीडियो में पिंड कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो सवाल नंबर 4 आता है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी करौली। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि बारां। सवाल नंबर 5 आता है इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन ए है कोटा और बारां, ऑप्शन बी झालावाड़ और बारां, ऑप्शन सी टोंक और सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि टोंक और सवाई माधोपुर। सवाल नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है हरिमोहन माथुर करौली, ऑप्शन बी गोपीलाल यादव भरतपुर, ऑप्शन सी मथुरा दास माथुर मारवाड़, ऑप्शन डी कृष्ण दत्त पालीवाल धौलपुर। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि हरिमोहन माथुर करौली। सवाल नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल करती अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि लसाड़िया पठार राजसमंद। सवाल नंबर 8 है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। गाइस यहाँ पर अभी मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और जो उसका आंसर है वो बताऊंगा, और जो आपके विकल्प है वो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 आता है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 2010 में। सवाल नंबर 10 आता है अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया। तो राइट आंसर है डी यानी कि जैसलमेर। सवाल नंबर 11 है कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मैग्नीज काला खुंटा, ऑप्शन बी तांबा काला गुमान, ऑप्शन सी लोह अयस्क मोरिजा डाबला, ऑप्शन डी रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि तांबा काला गुमान। सवाल नंबर 12 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो इसका राइट आंसर है आपका बी यानी कि विलियम ईडन। सवाल नंबर 13 है अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर आपके कथन है 1 और 2, आप इन कथन को पढ़ेंगे और इसके बाद में जो आपका सही आंसर है वह आपका बी यानी कि दोनों कथन सत्य है। सवाल नंबर 14 है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया। तो आपका राइट आंसर है डी यानी
यानी कि बिजोलिया। सवाल नंबर 15 है, लोदरवा प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि जैनियों के लिए। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है ए यानी कि परवन लिफ्ट जयपुर। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि गाजी खान बरना। सवाल नंबर 18 है, महेंद्रसर प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। सवाल नंबर 19 है, बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, तो राइट आंसर है डी यानी कि 14। सवाल नंबर 20 है, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि एनके सिंह। सवाल नंबर 21 का क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सवाल नंबर 22 आपको बता रहा हूँ। शिवस मुद्रम जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कावेरी। सवाल नंबर 23 है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के लिए। सवाल नंबर 24 है, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो आपके यहाँ पर विकल्प है, इसमें राइट आंसर है आपका, माफ़ी चाहता हूँ कि इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई फेक आंसर नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा जैसे क्वेश्चन के आंसर सही में अवेलेबल होंगे, अन्यथा मैं उसका जो आंसर है वो स्किप करूंगा और माफी चाहूंगा। अब यहां पर सवाल नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रमझोल कलाई। सवाल नंबर 27 है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। सवाल नंबर 28 है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि योजना आयोग द्वारा। सवाल नंबर 29 है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। सवाल नंबर 30 है, सुमेलित कीजिए कुल देवी जाति, तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर देखेंगे वो है आपका डी, तो ये आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 31 है, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगाटिया किस संबोधित करके लिखा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि महाराणा फतेह सिंह को। सवाल नंबर 32 है, मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि मिठेश निर्मोही। सवाल नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप पंसी बारहट को कारावास दिया गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि बनारस षड्यंत्र मुकदमा। सवाल नंबर 34 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सचिव वित्त मंत्रालय। सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप यहाँ पर कथन को रीड करेंगे, उसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि 2, 3, 4, इस तरह से ये आपके सही जवाब है। सवाल नंबर 36 है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जालोर। सवाल नंबर 37, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, तो आपका राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 38 है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भैरव सिंह शेखावत। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। सवाल नंबर 40 से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि ये वाला आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 42 है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि देवगढ़। सवाल नंबर 43 है, हुटंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना डैश के द्वारा की गई, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हरिभाऊ उपाध्याय। सवाल नंबर 34 है, निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो राइट आंसर इसका भी अवेलेबल नहीं हो पाया है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 45 है, कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 13.5। सवाल नंबर 46 है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि ईगा
सिवियातेक, माफ़ी चाहता हूँ, ये ऐसे वर्ड लिए नहीं जाते, हम हिंदी बोलने वाले जो कैंडिडेट है वो है, माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर 47 है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 48 है, राजस्थान का सबसे नया कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। सवाल नंबर 49 है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप यहाँ पर इन कथन को पढ़ेंगे और इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन सही है। सवाल नंबर 50 है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि एम विश्वेश्वरैया। सवाल नंबर 51 है, राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सवाल नंबर 52 है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 25,000। सवाल नंबर 53 है, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की डैश होगी? तो आपका राइट आंसर है डी 2/3। सवाल नंबर 54 है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि के गोयल। सवाल नंबर 55 है, बढ़ार क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि विवाह पर आयोज्य भोज। सवाल नंबर 56 है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि लाखेरी। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि खड़ताल। सवाल नंबर 58 है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। सवाल नंबर 59 है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि खोएतु। सवाल नंबर 60 है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा यानी कि बीएसएफ द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो आपका राइट आंसर है आपका डी यानी कि ऑपरेशन सर्द हवा। सवाल नंबर 62 है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि चतुर्थ। सवाल नंबर 63 है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1949 में। सवाल नंबर 64 है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहर मंदिर करौली संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका राइट आंसर है इसका भी आंसर अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 65 है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पाली। सवाल नंबर 66 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि धौलपुर। सवाल नंबर 67 है, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 68 है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? तो राइट आंसर है डी यानी कि नाथ संप्रदाय का। सवाल नंबर 69 है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकाय की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सवाल नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। सवाल नंबर 71 है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 60 दिन। सवाल नंबर 72 है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि चिश्ती। सवाल नंबर 73 है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि लनुकर नसर। सवाल नंबर आपका 74 है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1953 में। सवाल नंबर 75 है, बहुआयामी गरीब सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 2010। सवाल नंबर 76 है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस
किस स्थान पर आयोजित होता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि झालरा पाटन में। सवाल नंबर 77 है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि प्रताप। सवाल नंबर 78 है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उदयपुर में। सवाल नंबर 79, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि एंटोनियो गुटेरेस। सवाल नंबर 80 है, जनवरी 2023 में 108वीं आयोजित होगी इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। तो ये मैं समझ नहीं पाया, सही से सवाल यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो इसका राइट आंसर है बेसिकली सी यानी कि नागपुर में। सवाल नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कुमारी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 83 है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि मंगलूना गांव। सवाल नंबर 84 है, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 85 आप यहां से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर है डी यानी कि भिक्षुकों का पूर्णवास। सवाल नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। सवाल नंबर 87 है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 88 है, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सवाल नंबर 89 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक सीमित की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 90 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 91 है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि नागौर। सवाल नंबर 92 है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कल्लाजी। सवाल नंबर 93 है, फल्गुबाई के संबंध किस लोक नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि चरी नृत्य। सवाल नंबर 94 भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है बी 1938 में। सवाल नंबर 95 राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 75:25। सवाल नंबर 96 राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जैसलमेर। सवाल नंबर 97 साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो राइट आंसर है बी यानी कि महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। सवाल नंबर 98 है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि चार्ल्स मेटकाफ। सवाल नंबर 99 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मर्दा पाई जाती है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भरतपुर धौलपुर। सवाल नंबर 100 है, के विड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि पचरंग चोला पहर सखीरे। सवाल नंबर 102 है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो आपका राइट आंसर है बी। और सवाल नंबर 103 है, NTFS का मतलब है और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। सवाल नंबर 104 का आंसर अवेलेबल नहीं है। और सवाल नंबर 105 है, स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ ट्रू का मिलान करें? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि ये वाला। सवाल नंबर 106 है, लाइव फाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो आप यहां पर इन कथनों को रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो आपका डी यानी कि दूसरा और चौथा। सवाल नंबर 107 है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करें? तो राइट आंसर आपका जो आएगा इनका वो है आपका सी यानी कि A3 4th C और फर्स्ट डी, ये आपका सही जवाब है डी 4th
होती है, आप इसको सही से चेक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 108 है, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत में के साथ अतः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर है आपका ए यानी कि थाइमस। सवाल नंबर 109 है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पहले बढ़ती है फिर घटती है। सॉरी माफी चाहता हूं, सवाल इसका आंसर है सी यानी कि स्थिर रहती है। सवाल नंबर 110 है, ओटीईसी का अर्थ है तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। सवाल नंबर 111, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या है? तो राइट आंसर है बी यानी कि 36 ओम। सवाल नंबर 112, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि विब्रियो। सवाल नंबर 113, निम्न पर विचार करें तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 114, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। सवाल नंबर 115 है, इसरो के बारे में सही कथनों को कीजिए यानी कि सही कीजिए तो आपका सही आंसर है सी यानी कि 2 3। सवाल नंबर 116 है, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 260। सवाल नंबर 117 है, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए तो राइट आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 118, यदि हम शिक्षक को छोड़ दे तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है, यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 38 वर्ष। सवाल नंबर 119 को आप यहां पर पढ़ लीजिएगा, काफी लॉन्ग है, इसको पढ़ने में काफी टाइम जाएगा इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और राइट इसका जो आंसर है वो है आपका बी यानी कि 10 मीटर। सवाल नंबर 120 है, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया, अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 14वीं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। सवाल नंबर 122, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण की रेखा ए बी पर रखा जाए। तो आप यहां पर इसको देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 123 यहां पर दिया है, आप इसको रीड करें। रीड करने के बाद में जो आपका सही जवाब है वो है आपका ए यानी कि 1200। और 124 का आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। 125 का आंसर है जो कि ए यानी कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए यानी कि पोत्री। सवाल नंबर 126 है, यदि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रम से 20% एवं 10% की छूट देता है, यदि कुर्सी का मूल्य 2000 है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? सॉरी, कुर्सी का मूल्य। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 1440। सवाल नंबर 127 है, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है तो सी की आय है का ए की आय से अनुपात है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 2:1। सवाल नंबर 128 है, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए, राशि क्या है? तो राइट आंसर है आपका सी 10,000 रुपए। मैं यहाँ पर ये जो मैथ के क्वेश्चन है वो सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उनके आंसर बता रहा हूँ और माफी चाहता हूँ इसके लिए कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर ही बता रहा हूँ, आप इसको आंसर की कह सकते हैं। सवाल नंबर 129 आप यहां पर देखेंगे, इसका राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 130 आप यहां पर रीड करें, इसका राइट आंसर होगा आपका ए। सवाल नंबर 131 है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 132 है,
किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है डी यानी कि नियतन। सवाल नंबर 133 विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 134 है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि विचारणीय, पारिवारिक, औत्पत्तिक। सवाल नंबर 135 है व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 136 असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। सवाल नंबर 137 निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि दानवीय। सवाल नंबर 138 है किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अंधविश्वास। सवाल नंबर 139 निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। सवाल नंबर 140 है अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि विधेय प्लस अक बराबर विधायक। सवाल नंबर 141 से 143 में आपको यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है। बेसिकली आप इस पर अगर आपको पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और फिर इसमें जो आपका सवाल नंबर 141 है सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 142 है दी एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी गिवन इन द पैसेज इज, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 143 है दी सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टिप्ल्ड गिवन इन द पैसेज इज, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि सरप्रेस्ड। सवाल नंबर 144 है चूज द करेक्ट ऑप्शन दे मेड मी लाफ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि आई वाज मेड टू लाफ। सवाल नंबर 145 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि सोल। सवाल नंबर 146 है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। सवाल नंबर 147 है, यहाँ पर भी आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए, आप इनको पढ़ेंगे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बी यानी कि ओनली 3 and 4 आर करेक्ट। सवाल नंबर 148 है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फर्स्ट आइटम, तो यहाँ अंडरलाइंड पार्ट है, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि सिक। सवाल नंबर 149 है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पर डैश टाइगर इज डैश फायर्स विद वाइल्ड एनिमल, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि दी ए। सवाल नंबर 150 है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। तो गाइज ये थे आपके इन क्वेश्चन के आंसर। जिन क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं कमेंट पिन के माध्यम से उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको किसी भी सवाल के आंसर का डाउट हो तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर या फिर कह लीजिए कि आंसर की इसी तरह से आपके लिए लेकर के आऊँ और 8 जनवरी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का लेकर के आऊँ, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।